स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन देखे थे। मतलब यदि एक लाइन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है उस लाइन के दिए हुए लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन तो पता कीजिए। आज हम देखेंगे लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, line perpendicular to a given line, given line। अब मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन थ्योरम है, या प्रूफ करो थ्योरम है, थ्योरम थ्योरम लिखो। प्रूव दैट सर लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन पॉइंट था वो। गिवन पॉइंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन होगा कि लाइन के पहले फिर वही तो पढ़े थे। नहीं, पॉइंट नहीं था, लाइन था। फिर से हाँ तो वही लाइन वाला ही तो हाँ, तो वो पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल m इक्वल टू 1 माइनस 1, वो दो लाइन का परपेंडिकुलर का कंडीशन था। यहाँ पे लाइन दिया रहेगा, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का इक्वेशन पूछेगा। जैसे कल पढ़े थे, कोई लाइन दिया हो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो क्या होगा। तो प्रूव दैट, सर वहां पे भी तो हम इक्वेशन निकालते थे। शांत रहो, पहले देख लेना तब। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line, perpendicular to the line ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus lambda is equal to 0 for some constant lambda, for some constant lambda। ये आप किए थे या बताओ, ये किए थे? ये नहीं। हाँ तो बस शांत रहो। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है जो सर शांत रहो, जाने दो। वो दो कंडीशन थे तो तुम उसमें लड़ पड़े हो। जब दो लाइन है पूछेगा कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो वो कंडीशन पढ़े थे। यहाँ पे एक लाइन दिया है, कहेगा कि इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन दिया है और कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन, तो ये कंडीशन पढ़ रहे हैं और तुम उसमें घुसे पड़े हो, पता नहीं क्यों। अरे वो आप बताए थे ना, आप बताए थे हमको जब कह दिया तो यहाँ नहीं पढ़े हो तो क्या मान का है नहीं दियो। इधर देखो, ये लाइन दिया हुआ है। हाँ। अब इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करो तो y इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। तो स्लोप यहाँ पे आ गया माइनस a बाई बी। तब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप आएगा माइनस 1 बाई m। देन स्लोप ऑफ लाइन perpendicular to the line ax plus by plus c is equal to 0 is क्या होगा? माइनस 1 बाई एम, माइनस इसको m1 मान लेता हूं, तो माइनस 1 बाई एम या m1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम। हाँ होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस 1 अपान एम की वैल्यू माइनस a बाई बी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया b अपान a। ये क्या आ गया? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप आ गया। अब हम निकालेंगे इसका इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि C1 इंटरसेप्ट है। लेट y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज C1 है। क्या है? C1। तो मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट भी पता है। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट भी पता है और उसका स्लोप भी पता है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर ऐसे लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू ax by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m1 x और प्लस c1। ठीक, तो y m1 की वैल्यू क्या है? b बाई ए, यहाँ रख दो b बाई ए एक्स प्लस c1। ठीक, तो a का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस c1। ए वाई को इधर लेके चले जाओ, ए वाई को इधर लेके जाओगे तो ये आएगा क्या? बी एक्स माइनस ए वाई और ए का मल्टीप्लाई इधर भी होगा ए c1 और प्लस ए c1 इज इक्वल टू 0। ए का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें भी करोगे तो ये आएगा ए वाई और ये आएगा बी एक्स और यहाँ पे ए c1। ए वाई को इधर लेके जाओगे तो आएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस c1। इसी ए c1 को बना दो लैम्डा, वेयर लैम्डा, या लिख दो वेयर लैम्डा इज इक्वल टू ए c1। तो बना कि नहीं उस फॉर्म में? इसका मतलब जब किसी लाइन कोई लाइन ऐसे दिया हो, उस ये लाइन दिया है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन देख रहे हो यहाँ पे। इनके कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं विद साइन, कोफिशिएंट चेंज हो गया विद साइन और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यही है। अब जब डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन करवाने। परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली कंडीशन देख लिए। अब देखो क्वेश्चन देखो, दिखाइए। फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू, पैरेलल वाला कल हम एक करवाए थे, हम दूसरा करवा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 3x + 2y + 5। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसमें देखो, उसमें कौन सा? इसमें एग्जांपल नंबर सेकंड है, कल हम करवाए थे। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of a straight line which is passes through the point 3,4, which is straight line passes through the point 3,4, 3,4 से पास कर रही है। उसके बाद कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y + 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन टू दी लाइन 3x + 4y + 5, यही दिया है। 3x + 2y + 5, 3x + 2y + 5, ठीक, यही निकालना है। ये तो निकाल सकते हैं 2x - देखो 3y। तो ये कह रहा कि ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन बताना है। तो क्या करो, इसका स्लोप निकालोगे। तो स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y + 5 क्या आएगा बताओ? m = डायरेक्ट लिख दो -3/2, डायरेक्ट स्लोप लिख दे रहा हूँ।
माइनस ए बाई बी होता है ना, ए क्या है हाँ। एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का कोफिशिएंट। जब इसका स्लोप, इसका मतलब स्लोप ऑफ इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ए बाई बी होता है। हाँ तो माइनस ए बाई बी होता है। हाँ माइनस ए बाई बी होता हाँ है। तो माइनस ए, माइनस लगाओगे, ए की वैल्यू ये है, बी माइनस की माइनस कैंसिल। बदमाश, यहाँ कहाँ माइनस है जो माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हैं। परपेंडिकुलर में स्लोप हुआ माइनस नहीं अरे हुआ। अभी हम लिखे ही नहीं उसका अच्छा। स्लोप। ओ, देन आपका फर्जी आप स्लोप ऑफ लाइन perpendicular, slope of line perpendicular to 3x plus 2y plus 5 is equal to 0 is क्या होगा, -1/m, इसको हम m1 मान ले रहा हूँ, -1/m, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 2/3 आ जाएगा। अब मतलब कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप हमको पता है, और ये किस पॉइंट से, उस परपेंडिकुलर किस पॉइंट से पास कर रही है वो ये भी पता है। तो हम इसमें स्लोप ये जो एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो पढ़े थे, हाँ। जिसमें एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो उस लाइन का, तो आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लैम्डा के फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, हाँ। या इंटरसेप्ट मानने की जरूरत नहीं है, यक्स हमको ले एक लो। पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता यक्स, है, यक्स। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर टू 3x plus 2y plus 5 is equal to 0, whose slope प्लस 2y is m1 2/3 and which is passes and which is passes through the point, passes through the point 3, 4 is given by क्या होता है फॉर्मूला, जब स्लोप पता है y माइनस y1 और स्लोप m x माइनस x1, यहाँ m1 स्लोप हो जाएगा, तो y तो y माइनस 4, m1 की वैल्यू 2/3 और x माइनस 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 12 2x माइनस 6, ये आ जाएगा 2x माइनस 3y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही आंसर है। हाँ। हो गया 2x माइनस 3y, या तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते, दूसरा कोएफिशिएंट चेंज कर देते, ठीक है। तब भी आ जाता। ओके, कोऑर्डिनेट यहाँ पूछा, ठीक है, टाटा है, आपका पूछा है, पढ़ रहे हैं लोग, उसी में किया ना अलग क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या सर? रुक जाओ, पढ़ रहा हूँ ना, देख रहा हूँ कौन सा बताना है हमको। कोऑर्डिनेट वाला भी इसी में बता दीजिए, इतना आपको निकालना पड़ेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point -1, -2 on the line y is equal to 2x plus 1, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखो एग्जांपल नंबर इसमें 4 है, इसमें एग्जांपल नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 करवा दे। तो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of perpendicular drawn from the point 1, -2, drawn from the point 1, -2, drawn from the point 1, -2 on the line y is equal to 2x plus 1, on the line drawn from the point 1, -2 on the line
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, हाँ, ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, चलो देखो हम बता रहे हैं क्या पूछ रहा है इसमें। तो ये कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताना है जो कि इस पॉइंट से इस पे खींचा गया है। जैसे ये मान लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन है किसका, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का इक्वेशन है ये, और ये कहीं पे पॉइंट है 1 का -2, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींचे तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। बात समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब ये बताओ, जब हमको ये इक्वेशन पता है तो हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पता कर लेंगे, और जब इसका इक्वेशन पता चल जाएगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। बस यही निकाल लो, ये P है और इसको A मान लेते हैं। ठीक, तो इसका इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन AP का डायरेक्ट निकाले, डायरेक्ट फार्मूला लगा दे, नहीं तो उसका स्लोप देखो, इसका स्लोप कितना है 2, इसका स्लोप कितना है 2, जब इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप कितना आएगा m1 मान ले, -1/m -1/2। इस लाइन का स्लोप भी पता हो गया -1/2, और इस लाइन, ये लाइन किससे पास कर रही है वो भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AP ये क्या आ जाएगा, वो स्लोप पता है तो y माइनस y1 वहाँ 2 -2 है तो -2, और स्लोप m1 और x -1, तो ये y +2, और m1 की वैल्यू -1/2 है, ये x -1, इसका मल्टीप्लाई करो, 2y + 2 2 = 4 -x + 1, x इधर आएगा, x + 2y, और ये इधर जाएगा 3, ये आ गया क्या, इस लाइन AP का इक्वेशन। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है P, ये AP और इसका लाइन का इक्वेशन है, इसका नाम भी हम PQ रख देते हैं, क्या, PQ। तो पॉइंट P इज द परपेंडिकुलर, पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड PQ। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line AP and PQ। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन AP और PQ का, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, x + 2y + 3 = 0, पहला इक्वेशन। दूसरा है y = 2x + 1, सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, कैसे भी करो, कोई मतलब नहीं। यहाँ y = 2x + 1 यहाँ पे रख दो, यह आ जाएगा x + 2 टाइम्स y है, तो y 2x + 1 और +3 = 0। ये 2 2 = 4, और 4 और 1 5, और 2 1 = 2 + 3 5, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो -1, x की। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट -8, 12 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। इतना आ गया ना, मिरर इमेज, इमेज आ गया। देखो तो एग्जांपल नंबर 7, इसमें एग्जांपल नंबर 7 है, यहाँ कौन सा एग्जांपल होगा, 4 5 जो भी होगा। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट -8, 12, फाइंड द image of the point -8, 12
फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट -8, 12 with respect to the line mirror with respect to the line mirror क्या है लाइन मिरर? फोर एक्स प्लस 7y प्लस 13, 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये कह रहा है कि -8, 12 एक पॉइंट है। हाँ अगर मिरर इस लाइन पे रखा हो तो उसका इमेज क्या बनेगा? क्या बनेगा? वही पॉइंट पता करना है। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये लाइन है 4x प्लस 7y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है और ये पॉइंट P है या A पॉइंट है। हाँ और -8, 12 है तो इसका इमेज बनेगा। अब हम जानते हैं मिरर की कंडीशन ये होती है कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है इमेज भी उतना ही दूर उसके पीछे बनता है। तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज इधर बनेगा उतने ही दूर पे। तो इमेज ये मान लेते हैं बी है, बी इसका क्या है? इमेज। और इसको मान ले रहा हूं मैं अल्फा और बीटा है, क्योंकि यही पता करना है, इमेज ही पता करना है। और देखो, और ये लाइन सीधा होता है, परपेंडिकुलर, ये नहीं कि सीधा वो नहीं रहता। ये लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर रहता है। और मिरर की यही खासियत होती है कि यहाँ से जितना दूर, ये मान लेते हैं पॉइंट P फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर मिरर से इमेज। इसका मतलब ये पॉइंट P क्या है इन दोनों का? पॉइंट P इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट। भाई यहाँ से जितना दूर ये है उतना ही दूर ये भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉइंट P इन दोनों का मिड पॉइंट। बस तो एज AP is equal to BP, P is midpoint of line AB। AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? डायरेक्ट निकालो, x1 प्लस x2/2, तो अल्फा माइनस 8/2 बीटा प्लस 12/2, ये आ गया पॉइंट। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं? हाँ तो पॉइंट P एज x y पे रखें। हाँ, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो आ गया अल्फा माइनस 8/2 और बीटा प्लस 12/2। एज पॉइंट P किस पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन द लाइन दिस। एज पॉइंट P लाइज ऑन दी लाइन, इसका नाम रख देते हैं PQ। ठीक, लाइन PQ, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा 4x के स्थान पे आ जाएगा अल्फा माइनस 8/2। ठीक, हाँ और प्लस 7 टाइम्स बीटा प्लस 12/2 और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ? हाँ सर आया। तो ये अब इसको सॉल्व करो। देखो एलसीएम 2 आया है, तो बिल्कुल। ये आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फा माइनस 8 हाँ प्लस 7 टाइम्स बीटा प्लस 12 प्लस एलसीएम 2 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। हाँ। और 2 उधर 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से? 4 अल्फा, 7 का मल्टीप्लाई करो 7 बीटा, और 4 8 जा माइनस 32, 7 12 सा 84 और यहाँ 26 है 0। ये आ गया 4 अल्फा प्लस 7 बीटा माइनस 32 और 18 माइनस, ये 18 आएगा। हाँ ये 84 है क्या? ये 84 है। आओ। तो माइनस 32 प्लस 26 करेंगे कितना आएगा? 16 26 6 32 6 आएगा, -6 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 8 6 14, तो 78 आएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो।
ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या काम करना है, एक चीज हमको ये भी दिख रहा है कि ये जो लाइन ए बी है, जो लाइन ए बी है वो पी क्यू की क्या है, परपेंडिकुलर। बस। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। बात समझ में आया? तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एज लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू -1, यही ना। ए बी का स्लोप निकालो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, बीटा -12 अपान अल्फा -8 माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू का इसका स्लोप क्या आएगा बताओ, अरे इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना स्लोप का, इनटू इसका स्लोप क्या है -4/7, -4/7, और इन दोनों का प्रोडक्ट -1। अब देख रहे हो अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन यहाँ है, बीटा वाई वाला वो कैसे आ गए स्लोप? y2 - y1 अपान x2 - x1 नहीं करते स्लोप निकालने में, जब दो पॉइंट पता हो तो y2 - y1 अपान x2, तो बीटा -12 अल्फा ये +8, तो ये आ गया। अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन यहाँ मिल गया, और अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा मिल जाएगा, वही इमेज होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, हटा रहे पीछे तब करवा रहे हैं आगे, ठीक। ठीक है, देखो ये वाला इक्वेशन हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कटेगा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 बीटा -12 इज इक्वल टू 7 टाइम्स अल्फा 4 बीटा 39, 8, तो ये आ जाएगा 4 बीटा -48, ये 7 अल्फा प्लस 56, तो इधर लेके जाओ तो आएगा 7 अल्फा -4 बीटा, और 48 इधर जाएगा, कितना आएगा 8 6 14 5 4 9 1 10 104 इज इक्वल टू 0, सही है, ठीक। तो ये आ गया 7 अल्फा -4 बीटा 104, और ये इक्वेशन क्या था, 4 अल्फा प्लस 7 बीटा 78। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा है कि नहीं, इन्हीं दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन सेकंड है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4 अल्फा प्लस 7 बीटा और प्लस 78। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करोगे बड़ा लंबा चला जाएगा। कर दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा अपान इसको ढको, ये -4 इंटू 78, और इसका मल्टीप्लाई -7 इंटू 104 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपान 7 इंटू 78, 7 इंटू 78 माइनस 4 इंटू 104, 4 इंटू 104 इज इक्वल टू 1 अपान, इसको 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16। हाँ तो सोचे था कि वो अल्फा में 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का उसमें कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल करवा बीटा की वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे। नहीं, तो वो है सब्स्टिट्यूशन, हम कह रहे हैं ना, ये मेथड नहीं है, तो इससे करो ना, उससे बड़ा लंबा पड़ जाएगा। हाँ। इससे बस दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये करना ज्यादा अच्छा है कि वो करना, इसको सीख लो, ये ज्यादा अच्छा। तुमको लग रहा होगा थोड़ा टफ, टफ क्या है, इस अल्फा वाला लेना तो इसको ढक लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई घटा दो। बीटा वाला लेना है, इसको ढक लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई घटा दो, लेकिन यहाँ माइनस साइन के साथ लेना रहता है दूसरा। उसके बाद यहाँ 1 ले लो, तो इसको ढक लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट में घटा दो, हो गया। चलो देखो, तो ये आ गया अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 28 और 3 31 माइनस इसका 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 7, ये माइनस बीटा अपान 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 और 5 54 माइनस 4 4 जा 16। ये तो और ये माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करो, 9 6 15, जब डेटा चल जाते 9 6 15, 4 1 5 1 6,
देखो इसको ऐड करो, माइनस है ना, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 7 3 10, माइनस ये माइनस बीटा अपान, इसमें से इसको घटाओ, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 1 3 1, 1 अपान 65। ये देखो 13 से सब कट कट रहा है, कैंसिल कर दो। देखो 13 8 104 होता है, माइनस 80 आएगा, 13 10 जा 13 25 65 हो गया। अब 5 से भी कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 5 16 जा, हो गया। तो ये आ जाएगा अल्फा अपान माइनस 16, ये आ जाएगा माइनस बीटा अपान 2, और यहाँ 1, तो अल्फा बीटा डायरेक्ट नहीं कर गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 16 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, और यही क्या है, इसका इमेज है माइनस 16 कामा माइनस 2, यही आंसर है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा, कंपटीशन में भी पूछता है। हालांकि कंपटीशन में क्या बोलते हैं, निकालने का तरीका थोड़ा वो है, कंपटीशन का निकालना आसान है। आसान क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। ऑब्जेक्टिव वाला में क्या करते हैं जानते हो, जैसे तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, अगर ऐसे इमेज निकालने को कहेगा क्या ट्रिक लगाओगे जानते हो, इसका पॉइंट इससे डिस्टेंस निकाल दो, इसका इससे डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस बराबर हो गया, उसके बाद या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके बाद इसका स्लोप निकाल के इसके स्लोप का मल्टीप्लाई, मतलब जो जैसे जैसे प्रूव करते आए हैं वैसे वैसे कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करवा दो, हो जाएगा काम। ठीक, चले आगे। हम तो सोचते थे सर जी जैसे ऊपर -8/12 है, इधर भी तो वो तुम लाइन वाला मत देखो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स और वाई जेड नहीं पूछा है, ये लाइन पता नहीं कैसे किधर जाएगा। इस लाइन को क्वेश्चन ग्राफ तो बनाओ तब ना पता चलेगा, हाँ यही होगा, ग्राफ बनाओगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। अच्छा अगला क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ represented by equation 2x minus 3y minus 4 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 5 is equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. Find the equation of the path that he should follow. अच्छा क्वेश्चन दिया है, हटा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5 है कि 6 होगा, भी होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एट ए जंक्शन, इसमें कौन सा है? अब देखते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 8 है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एट ए जंक्शन किस तरीके का है? अब देखते हैं, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, ऑफ टू जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, दो स्ट्रेट पाथ के जंक्शन पे है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड by the equation, represented by the equation 2x minus 3y minus 4, 2x minus 3y minus 4 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 5 and 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. Wants to reach the path whose equations is, wants to reach the path whose equation wants to reach the path whose equation is
6x minus 7y plus 8. 6x is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. In the least time. In the least time. Find the equation of the path that he should follow. Find the equation of path that he should follow. That he should follow. जो कि उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उस लाइन का इक्वेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्या हाँ क्या समझ में आया क्वेश्चन? बीच में खड़ा है, दो स्टेशन का इक्वेशन दिया है, तीसरे पहुंचना चाहता है कम से कम समय में। तो वो कह रहा है कौन सा पाथ ऐसा चूज करे जिससे वो तीसरी लाइन पे पहुंच जाए। उड़ के हवाई मार्ग। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे हमको यहाँ से जो ये रोड है इस पे पहुंचना है और कम से कम समय में, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से सीधे चले जाए परपेंडिकुलर। ठीक, दरवाजे से। चलो देखो, तो अब इनका क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, तीनों लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। हालांकि समझ में आ गया है, हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन इसके जंक्शन में खड़ा है, तीसरा लाइन कहीं से भी गुजार दो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको पता ही शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे वही। ठीक, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ बना देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। ठीक, देखो इतने में तब आएगा भी नहीं हमको लगता है। देखो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 पाओगे, तो 2 कामा 0, और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y माइनस 4 कामा 3 पाओगे, तो माइनस 4 कामा 3 यहाँ कहीं आएगा, 0 कामा माइनस 4/3। तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसे जाएगा, ये। ठीक, ये लाइन बन गया 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5/3 आएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x 5/3, और 5/3 2 से छोटा है, इसका मतलब 5/3 यहाँ कहीं आएगा। बिल्कुल, तो ये आएगा 5/3 कामा 0, और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y माइनस 5/4 आएगा, और माइनस 5/4 कितना आएगा, 4/3 1.33 आएगा, और 5/4 1/22 आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, हाँ 1.2, इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा। इतना नजदीक कैसे हो सकता है? ये आएगा 0 कामा, मान लीजिए उसका दोस्त उस पटरी पे बैठा हो, हाँ शांत रहो, ये इसकी इक्वेशन, अच्छा कौन सा, ये y इज इक्वल टू 0 x 5/3, 5/3 यहाँ बना, 3 2 6 इससे छोटा ही है, और x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस 5/4। तो माइनस 5/4 की अगर निकालें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 4/3 निकालेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, ये आएगा 0 कामा माइनस 5/4, ये आया और ये आया। तो यहाँ से देखेंगे, अगर क्या देखा ये है, बैठे होंगे, दिमाग खराब कर रहे हो,
तो तीसरा वाला पॉइंट फिर कहाँ है? ये है इस लाइन का इक्वेशन। अच्छा, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ। इसी जंक्शन पे आदमी खड़ा है, अच्छा, ये इसी बात पॉइंट है। पी पे है वो। वहाँ जब और जो तीसरा लाइन है वो ये है, और इस लाइन पे वो पहुंचना चाहता है यहां से। हाँ तो ये लाइन का इक्वेशन बनाओगे, बनाएंगे। तो अगर y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -4/3, तो x इज इक्वल टू -4/3 आएगा। तो x इज इक्वल टू -4/3 यहाँ कहीं आएगा, -4/3 कामा 0। और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 8/7 आएगा, और y 8/7 यहाँ कहीं आएगा। 1.1 कुछ आएगा। हाँ उसको छोड़ो, ये आएगा। हाँ। इसका मतलब इसका इक्वेशन आ जाएगा ये। वाह सर। ये इक्वेशन आ गया 6x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0। अब वो व्यक्ति इस जंक्शन से यहाँ पे पहुंचना चाहता है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम चाहिए। इसका मतलब यहाँ से वो सीधे परपेंडिकुलर जाएगा तो पहुंचेगा। तो कह रहा है इसी लाइन का इक्वेशन बताना है, इसी PQ लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन। तो इसमें देखो दो चीज है, क्या है, इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमको इसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट P तो आ जाएगा इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, स्लोप आ जाएगा इसके इस लाइन के स्लोप से, क्योंकि इसका स्लोप पता रहेगा। किसका? इस लाइन का स्लोप पता हो जाएगा, उसका -1/m स्लोप पता चल जाएगा, और ये पॉइंट इससे पता चल जाएगा, हो जाएगा इक्वेशन पता हो चल जाएगा। ठीक है। देखो तो पहले पॉइंट P पता करो, तो पॉइंट P इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। करना ठीक, पड़ेगा। तो पॉइंट P कैसे निकालेंगे, पॉइंट P is the point of intersection, is the point of intersection of point of line। नाम रख दूं क्या, नाम रखूं ABCD। देखो A, ये AQ हो गया, ये BP वाला लाइन हो गया, ये CP वाला, बस। तो पॉइंट P इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BP एंड CP। CP, तो ये क्या है, 3x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 2x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 4 जा 16 -5 3 जा 15 -y 4 3 जा 12 +5 2 जा 10 1 3 3 जा 9 +4 2 जा 8 x upon 1 -y upon -2 1 upon -1 x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -2 हो गया। तो पॉइंट P पता चल गया कितना, 1 कामा -2। अब भले ही ये इस क्वाड्रेंट में नहीं है, लाइन एग्जैक्ट थोड़ी ना बनी है, एग्जैक्ट बना होता तो ये पॉइंट इधर कहीं आता कटता, लेकिन हमको पता ही नहीं कहाँ पे है। तो ये या हो सकता है ये पॉइंट इधर कैंसिल, इधर कट करे, ये दोनों इधर कहीं हो सकता है इंटरसेक्ट करे, तभी ये पॉइंट इधर आएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये P आ गया। अब P आ गया तो इसका देखो स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप अगर निकालोगे तो आएगा -6/-7, तो ये आएगा 6/7। तो इसका स्लोप आ जाएगा m1। अगर इसका स्लोप, ये इसका स्लोप आएगा m1 -1/m -7/6। ठीक, तो लाइन PQ का स्लोप भी पता चल गया, और PQ जिस पॉइंट से जा रहा है वो भी पता चल गया, और इक्वेशन इसका निकल सकता है। ठीक, हटा रहे हैं हम। क्या नहीं लिखे थे, आप कर लेना, समझा दिए ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो क्या आएगा, y - y1 यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्लोप इसका क्या है, -7/6। सर जी वहां से आया क्या था, इतना बता दीजिए। क्या, इन दोनों इक्वेशन के बाद ये पॉइंट आया था, x y। हाँ ये पॉइंट है, x y की वैल्यू निकाले थे, हाँ। और x - x1 -+1 इधर मल्टीप्लाई करो, 6y + 12 -7x -7, इधर सबको बुला लो, 7x + 6y 12 7 19 0, यही आंसर है।
यही आंसर है। क्या इसमें पूछा था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। उस पाथ का इक्वेशन बताना है जो उसको फॉलो करना चाहिए, जो उसको फॉलो। 7h + 6y + 19 सही है, 19 ही ना, सही है। ठीक, बड़ा क्वेश्चन था। आ गया।